दोस्तों, 1773 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो एक्ट अधूरा अधूरा था। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच खुला ईगो वॉर शुरू हो गया। इस वॉर को रोकने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 के एक्ट ने ये क्लियर नहीं किया था कि किसके पास कितनी पावर है। सुप्रीम कोर्ट को लगता था वो सबके ऊपर है और गवर्नर को लगता था वो इंडिया का मालिक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या था? पॉइंट 1, इम्यूनिटी फॉर द एग्जीक्यूटिव। सबसे बड़ा बदलाव, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल अब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो गए। वो कुछ भी करें, उन पर कोर्ट में केस नहीं चल सकता था। पॉइंट 2, रेवेन्यू ज्यूरिसडिक्शन। रेवेन्यू यानी लगान कलेक्ट करने में कोर्ट अब इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा सेफ हो गया। पॉइंट 3, पर्सनल लॉज। ये एक बड़ा मूव था। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि जब वो इंडियंस के केसेस सुने तो इंग्लिश लॉ नहीं बल्कि हिंदूज के लिए उनके शास्त्र और मुस्लिम्स के लिए शरीयत को ध्यान में रखें। पॉइंट 4, अपील्स। प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी छोटे कोर्ट्स की अपील अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि गवर्नर जनरल के पास जाएगी, यानी जुडिशरी से ज्यादा एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी गई। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को काफी कम कर दिया। इसका मेन मकसद जस्टिस देना नहीं बल्कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाना था। ये एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के लिए एक बेस बन गया। वीडियो को